सबसे पहले मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक गरीब घर में पैदा होता है, जिसके घर में खुशियाँ किसी काम की नहीं होती, यानी कि खुशियाँ नहीं होती। ये लड़का 1996 में पैदा होता है और ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की, जो आज वो लड़का 25-30 साल। ये कहानी स्टार्ट होती है इस बच्चे के घर से। ये बच्चा जो एक गरीब घर में पैदा होता है, इसके 3 बड़े भाई और 2 बहनें, एक वालिद और एक वालिदा थी। ये बच्चा जब पैदा होता है तो घर में छोटी मोटी खुशियाँ लेकर आता है, और जैसे ही ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, लगभग 3 से 4 साल की एज में आता है, तो कबायली झगड़ों की वजह से इस लड़के के घर में मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। कुछ टाइम गुज़रने के बाद जैसे ये लड़का 4 साल 4.5 साल का हो जाता है, तो कबायली झगड़ों की वजह से इनके गांव में झगड़ा हो जाता है और इस बच्चे को अपनी फैमिली के साथ जो है अपना गांव छोड़ना पड़ जाता है। जब से स्टार्ट होती है इस बच्चे की कहानी, इस बच्चे ने बहुत ही परेशानियाँ, बहुत ही ज़्यादा यानी कि दिक्कतें सही हैं। इस बच्चे की कहानी में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन छुपी हुई है। ये बच्चा जब अपने गांव से निकलता है अपने वालिदैन के साथ, इसके भाइयों को जेल हो जाती है। जब इसके भाइयों को जेल हो जाती है तो ये छोटा सा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। परेशान ऐसे होता है कि खेलने के लिए इसके साथ कोई नहीं होता। अब जब ये अपने गांव से निकल जाते हैं, दूर दराज एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता। जंगलात के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी, छोटा सा जो घर होता है, वो बनाकर ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहना शुरू कर देता है। मैं बार बार इस बच्चे का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सारी मोटिवेशन इस बच्चे से ही है। होता क्या है कि जब ये किसी झोपड़ी में रहना शुरू कर देते हैं और इस बच्चे के भाइयों को जेल हो जाती है, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कोई इनके पास सहारा नहीं होता। आप सोचें कि एक बयाबान, एक रेगिस्तान, और उस रेगिस्तान में कुछ दरख्त, और उन दरख्तों में एक घर, जो कमाने के लिए इसका वालिद जो है इतना दूर जाना पड़ता था, 2 से 3 किलोमीटर, फिर वहाँ से कुछ खाने के लिए लेकर आता था और कुछ खाते थे और कुछ अपना सुबह के लिए, यानी कि जब दूसरे दिन के लिए बचा के रखते थे। इस बच्चे की कहानी बहुत ज़्यादा दुख भरी कहानी है। मैं जब भी इस बच्चे की कहानी को पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है आज भी कि इस बच्चे जैसे कई और बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा होता है। गलती बच्चे की नहीं होती, क्योंकि बच्चा तो एक छोटा सा बच्चा ही होता है। गलती होती है उनके पेरेंट्स की, जो उस बच्चे को या उस घर को पूरा का पूरा खा जाती है। इस कहानी के अंदर ये बच्चा एक 5 साला बच्चा, यानी कि 4 साल से 5 साल में जब ये आ जाता है, तो ये 5 साला बच्चा सिर्फ यही
सोचता है कि मेरे साथ खेलने के लिए कोई ना कोई और बच्चा होना चाहिए, मगर किस्मत ऐसी है कि इस बच्चे के साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं होता। ये बच्चा सोचता ही रहता है कि काश मेरे साथ कोई खेलने वाला और दोस्त हो, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर होता है। इस बच्चे की कहानी के अंदर ऐसे भी मोड़ आते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। कुछ ऐसे भी मोड़ आते हैं कि छोटी सी खुशी के लिए ये बच्चा पूरी रात जागता रहता है। ये बच्चा जो पेड़, पंछी और जंगली जो छोटे मोटे जानवर होते हैं, इसके साथ खेलकर अपनी ज़िंदगी बसर करता है। अपने वालिदैन से कभी कभी ये कहता है कि क्या अबू या अम्मी, क्या हमें कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बच्चे की कहानी में बहुत ज़्यादा दुख, परेशानियां हैं। आज ये बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, और ये बच्चा आज किसी और के लिए मोटिवेशन बनने वाला है। मगर इस बच्चे की कहानी में एक किस्से में तो नहीं बता सकता, क्योंकि इस बच्चे की कहानी मुझे लफ्ज़ याद है। इस बच्चे की कहानी में कभी ईद आती है तो इसके पास कपड़े नहीं होते, कभी कोई ऐसा दिन होता है तो इसके पास चंपल नहीं होती, कभी इस बच्चे को कोई चंपल दे देता है तो ये बच्चा घर पे आ जाता है, कभी ये चंपल के लिए, कपड़ों के लिए पूरी रात जाग कर इंतज़ार करता है क्या सुबह मुझे नए कपड़े मिलेंगे। इस बच्चे की कहानी में बहुत ज़्यादा बातें हैं जो मुझे आप लोगों से करनी है, मगर मैं आप लोगों को एक ही दिन में ये पूरी कहानियाँ नहीं बता सकता। सो हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, और इससे हम एक सबक सीखेंगे, एक ऐसी मोटिवेशन सीखेंगे। अगर इस बच्चे की कहानी को हमने सही से देखा तो हमें कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि इस बच्चे ने जितनी मेहनत की है, जितनी मुश्किलातें देखी हैं, आप और मैं इससे बहुत ज़्यादा दूर हैं। सो एक नई किस्त में मिलेंगे, एक नई कहानी में मिलेंगे। कहानी तो इसी बच्चे की होगी, एक नया एपिसोड होगा उसका, उसमें हम मज़ीद और बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।